तेज तर्रार एवं ईमानदार छवि वाले मुकुंदपुर वार्ड से 3 बार के निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने सिविल लाइन जोन का चेयरमैन पद संभाला। निवर्तमान चेयरमैन अनिल त्यागी ने उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सैकड़ों पार्टी पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर राठौर जी का स्वागत किया। इस दौरान आतिशबाजी की गई, बैंड बाजों पर कार्यकर्ता थिरकते नजर आए। चारों तरफ जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे और शंखनाद हो रहा था। सिविल लाइन जोन कार्यालय में चारों तरफ से पुष्प वर्षा हो रही थी। सनातन संस्कृति का एक अनुपम उदाहरण इस दौरान देखने को मिला। पंडितों ने वेद उच्चारण के साथ विधि पूर्वक उनको पदभार ग्रहण कराया। राठौर जी का कहना था कि ट्रिपल इंजन की सरकार का उन्हें पूरा लाभ मिलेगा। कोई दूसरी पार्टी के नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के निगम पार्षद, तो इसमें पहले भी हमने मिलकर काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है और आगे इनके नेतृत्व में और भी अच्छा काम हम करेंगे। मैं गुलाब सिंह जी को और सुमन शर्मा जी को बधाई देता हूं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनने पर, और हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि गुलाब जी कोई दूसरी पार्टी के व्यक्ति है, वो भी बीजेपी के हैं। पहले सरकार ने मुझे मौका दिया, हमारे नेतृत्व ने, और अब गुलाब जी को मौका दिया, तो इसमें कोई ऐसी नहीं। आप भी बुराड़ी से चेयरमैन और गुलाब जी भी बुराड़ी से चेयरमैन बने हैं। बुराड़ी मेन रोड की सबसे बड़ी समस्या भी उससे जूझते रहे, प्रयास भी किया है। देखिए, बुराड़ी मेन रोड की समस्या आपने देखा होगा कि 3 साल में सड़क टूटी रही मेन रोड की, और अब जो काम हो रहा है उसकी गति देखिए आप, कितनी तेजी से काम हो रहा है। कोई गंदगी आपको नहीं मिलेगी। और उसके अलावा अभी बुराड़ी अथॉरिटी के सामने PWD ने बीच में नाला खो दिया। आपके देखा होगा, हमने उसका SDM को वहाँ पर बुलाया, DC को बुलाया और उसको हमने बंद करा दिया। तो बड़ा युद्ध स्तर पे हम काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, रेखा गुप्ता जी बनी है, केंद्र में हमारी सरकार है, तो किसी भी काम में दिक्कत करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। त्यागी जी, आपने विभिन्न एजेंसियों के साथ ग्राउंड पर रहकर काम किया है, तो क्या किन किन चुनौतियों का आपने सामना किया? कोई चुनौती का सामना नहीं किया, क्योंकि अपने आप में इंसान मजबूत होना चाहिए, तो कोई चुनौती नहीं। ठीक है, थैंक यू। सत्ता में भाजपा की वापसी हुई है और आपकी भी वापसी हुई है सिविल लाइन जोन में, कैसे देखेंगे? नहीं, 27 साल में वापसी नहीं हुई है चेयरमैन में सर। हमारे चेयरमैन पहले से यहाँ पर हैं और उससे पहले भी रहे, और हमेशा इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जब भी कोई चेयरमैन बैठा है उसने एक सकारात्मक कार्य किया और लोगों के हितों में काम किया। हमारे भाई अनिल त्यागी जी हैं, बड़े भाई भी हमारे, और यहाँ से अभी चेयरमैन जी थे। हम सब ने मिल करके जिस तरह से जोन में काफ़ी अच्छे निराकरण के लिए कार्य करने का प्रयास किया, काफ़ी सफलताएं मिली हैं। जो शेष रह गई उनको हम सब मिल करके आगे पूरा करेंगे, चाहे वो जाम का मामला हो, चाहे स्वच्छता का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य के प्रति हो, यानी अन्य प्रकारों से, और क्षेत्रीय डेवलपमेंट का हो। तो सबको हम सभी एक टीम है हमारी, हम सब टीम मिल करके उसको आगे डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे। अभी तक एक वार्ड की जिम्मेदारी थी, अब आपको पूरे जोन की जिम्मेदारी मिली है। किस रूप में इसे जो है निर्वहन करेंगे, क्या लगता है कुछ चुनौतियां भी सामने होंगी? नहीं, कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि पहली बार नहीं है। मैं पहले हेल्थ कमेटी का चेयरमैन रह चुका हूँ, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर रह चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी 2 बार से जिले के महामंत्री रहे, तो संगठन का भी काम करके देखा है। आज ये मेरे लिए अकेले चुनौती नहीं ना, हमने कहा हम पूरी टीम, हमारे सभी पार्षद भाई बहन सब मिल करके हम लोग एक टीम वर्क में काम करते हैं, इसलिए चुनौती कुछ है ही नहीं, बस मिलकर आगे बढ़ना है। और जो नरेंद्र मोदी जी का संदेश है, जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का संदेश है, जो हमारे संगठन का संदेश है, उसके आधार पर जनहित के कार्यों को करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। राठौर साहब, बुराड़ी में लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि बुराड़ी के लगातार जो है चेयरमैन घोषित किए जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि बुराड़ी और उससे ये तो संगठन का हुआ है, और संगठन हमेशा देखिए, पिछली बार हमारे बड़े हैं और अनिल त्यागी जी यहाँ से चेयरमैन रहे, तो श्रीमती रेखा अमरनाथ जी डिप्टी चेयरमैन थी। अब की बार ये अवसर मुझे मिला चेयरमैन का, तो मेरे साथ बहन सुमन शर्मा जी डिप्टी चेयरमैन है। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निरंतर परिवर्तन और चीजें चलती रहती है। तो ऐसा नहीं कि जो चेयरमैन ने उन्हें कल और बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही, क्योंकि संगठन हर कार्यकर्ता को अलग अलग उसकी जगहों पर बिठाकर उसे जन सेवा कराने के लिए निरंतर प्रयास करता है। और हमने कहा ना कि हम पूरी टीम है और दिल्ली को बढ़िया बनाना है। ट्रिपल इंजन नहीं, बल्कि अब चतुष्कोणीय संगठन सरकार हो गई है, मुख्यमंत्री भी है, मेयर भी है, और दिल्ली में प्रधानमंत्री, तो चेयरमैन भी तो और ज्यादा है।
उन तमाम चीज़ों को हम लोग बड़ी आसानी से, क्योंकि निरंतर काम करते रहे, तो जानते कि हर व्यक्ति की समस्या क्या है, लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ग्राउंड पे काम किया है, उनको बड़ी आसानी से करेंगे और आप सबका भी सहयोग मिलेगा तो और अच्छा कर पाएंगे। राठौर जी ट्रिपल इंजन की सरकार का कितना बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट तो लेने वाला चाहिए ना। अब सरकार तो कभी मना करती नहीं बेनिफिट के लिए, सरकार तो निरंतर सहयोग करती है। अब आप कितना उनसे बेनिफिट ले सकते हैं, तो हमने कहा कि हम मिल करके, मैं स्वतः अपना विवेक जो भी है और हमारे पूर्व हमारे चेयरमैन 2 बार रह चुके हैं जी, उनका भी जो अनुभव है, हमारी बहन सुमन जी है और यहाँ पर बहुत वरिष्ठ लोग हैं। हमारे सबसे बड़ा भाग्य है कि हमारे ही जोन के मेयर हैं श्री राजा इकबाल जी, हमारे ही जोन के सबसे वरिष्ठ दिल्ली नगर निगम के काउंसलर हैं श्रीमान मुकेश गोयल जी, ये बहुत बड़े अनुभवी लोग हैं और हमें कोई गुरेज नहीं है। जनता के हितों के लिए हम किसी के पास जा करके उनके हितों के लिए हम उनसे सलाह भी लेंगे और उनसे मिल करके और अब जो हमारे पास उसको लगा करके बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। माना गया कि जब सारे मेयर साहब भी इसी के हैं और आप भी सब एक जोन में हैं, ज़्यादा काम होगा सुबह जोन में? बिल्कुल काम होगा, अभी भी काम हो रहा था। बस फर्क ये है कि निगम अपना काम कर रहा था, कुछ एजेंसियां हैं जो डिनाई कर रही थी, उनको भी टाइट कर दिया जाएगा, वो भी सड़क पर आ जाएंगे। निगम तो सड़क पर है ही है और विधिवत मिल करके काम करेंगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे DDO हो, चाहे PWD हो, चाहे फ्लड हो, चाहे अदर एजेंसी हो, सबको काम करना पड़ेगा और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको तय किया जाएगा और तय करके उनसे काम कराया जाएगा। बाबा श्याम और नारी के सहारा मीडिया ग्रुप की तरफ से आपको आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैडम का भी ले लो बात का, फिर दिक्कत रहेगी। में जो कार्य फैसले लेंगे उसी प्रकार से फैसले आपके लेंगे। अगर कोई कार्य उन्होंने शुरू किया था, अगर अधूरे रहे उनको पूरा करेंगे आप? मैंने पहले कहा कि वो पहले भी एक साल पूरा अपना बहुत अच्छे से उन्होंने जोन चलाया, हम सब लोग सदस्य रहे और अभी भी हम लोग उसी टीम की तरह उसी तरीके से मिल करके जो काम शेष है उनको आगे बढ़ाएंगे और नए कामों का आगे आयाम देंगे और आगे लेके चलेंगे। कोई नया काम चेयरमैनशिप के कुछ ऐसा सोचा हो कि मतलब सिविल लाइन जोन में कुछ ऐसा करके दें ताकि लोग हमेशा याद रखें? चेयरमैनशिप में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ आज ही बता एक दो बता दीजिए अगर हो सकता है। बहुत चीजें होंगी, आप नेक्स्ट आगे मिलेंगे और इसके बाद बताएंगे और आप देखेंगे बदलाव हुआ है और बहुत ही एक अच्छे तरीके से बदलाव हुआ है, एक नए तरीके का बदलाव दिखाई देगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ। सुमन जी, जैसे कि दिल्ली में चारों तरफ अक्रोशन का बुरा हाल है, उस पर MCD क्या एक्शन लेगी? मैडम, चेयरमैन के बाद डिप्टी चेयरमैन का ही नंबर आता है, आपकी भी बहुत जिम्मेदारियां जो है बढ़ गई हैं, कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, जैसे भाई साहब ने बोला कि बेहतरीन काम करना है हमें। जो कार्य शुरू हुए हैं और कुछ ऑफिसर्स जो अपनी कार्य से अपने से दूर हो रहे थे, कहीं ना कहीं लापरवाही दिखा रहे थे, तो ट्रिपल इंजन की सरकार की प्लस पॉइंट यही है कि चाहे वो दिल्ली सरकार की बात हो, केंद्र सरकार की बात हो, चाहे MCD और मेयर, जब चारों एक पैरेलल में काम करेंगे तो किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा, सबको अपने काम करने पड़ेंगे और सबको सड़क पर उतरना पड़ेगा। चेयरमैन आपके पड़ोस में इसका भी लाभ मिलने वाला है क्या? बिल्कुल मिलने वाला है और मिलेगा मुझे और भाई साहब के साथ मिलकर मैं जरूर काम करूंगी। जो दिशा निर्देश मिला गया, जैसे जो हम जिम्मेदारी आगे मिलकर करेंगे। थैंक यू।